पहले नहीं बात होती थी क्या? मोहम्मद साहब के साथ खुदा ने बात करी है, मूसा जी के साथ बात करी है, ईसा के साथ बात करी है। हमारा तुम्हारा नंबर आया तो अल्लाह ने बात करनी बंद कर दी। ऐसा क्यों भाई? वो तो बात कर ही रहा है, लेकिन ना तुम सुनने लायक हो ना तुम जवाब देने लायक हो। उसकी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है, बोल वो रहा है। उसको देखा भी जा सकता है सूरत से। देखने का मतलब ये नहीं कि आंखों से देखोगे। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दिखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। जब मूसा जी पहाड़ के ऊपर खड़े थे और अल्लाह से जिद कर बैठे कि या खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तब अल्लाह ने कहा मूसा तेरे बस की बात नहीं है मुझे देखना, तू नहीं देख पाएगा। अरे तुम दिखाओ तो सही, एक बार दीदार कराओ तो सही। अरे नहीं देख पाएगा, अरे कराओ तो सही। आ गया जिद पे। तब जब थोड़ा सा पर्दा उठाया और इतनी रोशनी निकली, इतना नूर निकला कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। और जिस पहाड़ पे वो खड़े थे, वो पहाड़ जल के राख हो गया, काजल जैसा काला हो गया। अब यहां पर जो भेद है, यहां पर जो गुप्त ज्ञान छुपा है इस साखी में, ये कोई नहीं समझ पा रहा। अगर इतना ही तेज था अल्लाह के उस नूर में, तो पहाड़ काला हो गया। जो पत्थरों का पहाड़ था वो जल के काला हो गया। मूसा जी क्यों नहीं जले? उनकी चमड़ी क्यों नहीं जली? वो केवल बेहोश हुए, जबकि पत्थर पहाड़ राख हो गया। और अगर पहाड़ राख हुआ तो बाकी जमीन क्यों नहीं हुई? अगर सूरज की कोई किरण पड़ रही है तो पहाड़ पे भी पड़ रही है और जमीन पे भी पड़ रही है। यानी अल्लाह क्या केवल उतनी ही सी जगह में प्रकट हुआ था, उतनी ही रोशनी थी उसकी कि केवल पहाड़ पहाड़ जले, बाकी दुनिया में रोशनी क्यों नहीं हो पाई? जब इतना बड़ा दीदार करा दिया तो बाकियों को भी पता लगना चाहिए था कि कुछ हुआ। अभी सूर्य ग्रहण हो जाए या चंद्र ग्रहण हो जाए, आधी दुनिया को पता लग जाता है। अगर सूर्य उदय हो जाए रात में तो आधी दुनिया चमक जाती है। एक हिस्सा आधी दुनिया का पूरा चमक जाता है। इंडिया चमका तो कनाडा अमेरिका में अंधेरा है, और कनाडा अमेरिका चमका तो इंडिया में अंधेरा है। आधी दुनिया चमक जाती है। तो अल्लाह का नूर क्या सूरज से भी कम था, जो केवल एक पहाड़ को ही काला कर पाया, और मूसा को तो वो भी नहीं जला पाया? ऐसा कैसा नूर था? ये सब गुप्त कोड होते हैं भाई, ये सांकेतिक ज्ञान होते हैं, ये समझाने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जब सही समय आता है तो कामिल मुर्शिद सब खोल के रख देता है। लोग कहते हैं मुसलमान धर्म में गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये कामिल मुर्शिद वर्ड ही मुसलमानों के धर्म से आया है। कामिल मुर्शिद का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है सतगुरु। उन्हीं के वर्ड से आया है बाखबर। बाखबर यानी जिसको सत्य की खबर हो, जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा सके, वही बाखबर है। उसका जिक्र कुरान में आया है। लेकिन मुसलमान भाइयों को बरगलाया गया है कि तुम किसी गुरु को मत धारण करो। अरे भाई, नबी भी गुरु ही थे, नबियों के पीछे दुनिया चली है। गुरु का मतलब यह नहीं कि तुम गुरु को अल्लाह मान लो। गुरु का मतलब यह है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताए। क्या नबी नहीं बताते थे? अगर नबी रास्ता बताते थे, लोग उनको फॉलो करते थे, फिर तो कह दो कि नबी भी अल्लाह के रास्ते में रोड़ा है, क्योंकि गुरु हैं वो। अल्लाह के होते हुए गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? आदमी को गुरु क्यों बनाया जाए? भाई, आदमी को ही गुरु बनाया, आदमी को ही सजदा किया। फरिश्तों को सजदा नहीं करवाया था अल्लाह ने, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। वो आदमी ही थे और मिट्टी के ही थे।
मिट्टी से बनाया गया था उनको, लेकिन मिट्टी को सजदा नहीं करवाया गया था, सजदा रूहे इलाही को कराया गया था, सजदा सोहम को कराया गया था, सजदा सोल को कराया गया था। सोल नेवर डाइज, जो अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता, उसको कराया गया था। लेकिन ये इन लोगों की समझ में आने वाला नहीं है। इन लोगों को तो बस वही चाहिए जो इनको मिल रहा है। कुछ सच्चा ज्ञान मिले तो हजम नहीं होता।